शिवोऽहं 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 परम शांति आनंद का रूप है हम, परम शांति आनंद का रूप है हम। शिवोऽहं 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 सदा से रहा हूँ सदा ही रहूँगा, सर्वहीनों प्रणवों में यही सच कहूँगा। स्वयं से प्रभाषित नहीं छू सके तुम, स्वयं से प्रभाषित नहीं छू सके तुम। शिवोऽहं 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 धरती अनल जल धरती अनल जल यहाँ के पवन हो गगन हो कि ब्रह्मांड का ही सृजन हो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा धरती अनल जल यहाँ के पवन हो गगन हो कि ब्रह्मांड का ही सृजन हो। कण कण में हो मैं विषम हो किया सम, कण कण में हो मैं विषम हो किया सम। शिवोऽहं 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 अजर हो अमर हो अजर हो
अमर हो अजन्मा चिरंतन, माया हो काया हो जड़ और चेतन, सकल प्राणियों के प्राणों का सरगम, सकल प्राणियों के प्राणों का सरगम, शिवोहम 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 शिवोहम। कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला, कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला, ग्रहों तारकियों की जो सुंदर सी माला, ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला, परम सत्य स्वरूप निर्मल हूँ हरदम, परम सत्य स्वरूप निर्मल हूँ हरदम, शिवोहम 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 शिवोहम। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। ललिता माता जी बहन सुनाइए, छोटा सा अब तक स्वामी जी आ रहे हैं। हरिओम। सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय बिहारी लाल की। स्वरूप तेरा आनंद सगर, क्यों भटके संसार, जाने उसी को जान सके जो पार है पार है। स्वरूप तेरा स्वरूप तेरे में मस्ती भरी है, संत सभी यह कह रहे, भूल किसको ही तो जग में दुख के दरिया बह रहे। रहम कर अपने पे अब तो खिजा है बारी बहार में। स्वरूप तेरा आनंद का घर, क्यों भटके संसार में। स्वरूप तेरा नाम रूप का चिंतन करे करे, अपने को बेहाल किया। ईश्वर ने तो तुझको पगले भीतर मालो माल दिया। सोच विचारे जरा तू मन में, है सुख आत्मा विचार में।
सर्व तेरा आनंद का घर, क्यों भटके संसार में। सर्व तेरा इस जग की सब वस्तु नाशे, आत्मा एक तेरी अविनाशी। परम अक्षर में मन को जमा ले, दर्शा है सच्ची सुख राशि। आनंद सुमन को तज कर प्यारे, मत उलझ दुख खार में। रूप तेरा आनंद का घर, क्यों भटके संसार में। रूप तेरा नूर है नूर। प्रणाम स्वामी जी। ओम जय श्री कृष्ण। आलयंतरमालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिने व्योमपद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् आहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते च उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र तीसरा, अध्याय 2 खंड 2। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानता विज्ञातं अविजानता। कागज पे लिख के ले जाऊंगा लेटर पे वो सेव करके पूरा भेजना है मैं पेन से लिख। यहाँ श्रुति भगवती एक चैलेंज हो जाता है। चेंज करने का भी लिखा हुआ आपको क्या लगता है? तुम उसको भेज तो सही। पिछले मंत्र से सेव करके पूरा भेजना। गुरु शिष्य संवाद पूरा ही हो गया था, लेकिन श्रुति भगवती कहती है कि अभी बहुत कुछ है। इसलिए जो पहला चैप्टर
जो पहला अध्याय था, शिष्य जानना चाहता था कि आखिर वो ब्रह्म तत्व है क्या, वो वेद आत्म तत्व है क्या। और पहले अध्याय में शिष्य ने देव शब्द का प्रयोग किया था। देव, वहां पे देव का मतलब वहां पे आत्मा से है, ब्रह्म से। उसमें कैसे देखूं, उसमें देखूं ना मैं, जिसकी वजह से ये जो शरीर मन का स्थूल देह और सूक्ष्म देह का जो संघात है, शरीर मन इंद्रिय का जो संघात है, जिसकी वजह से काम करता है, जिसकी प्रेरणा से काम करता है, जिसके होने मात्र से काम करता है, आखिर वो देव, वो आत्म तत्व कौन? कुछ नहीं होता। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि ये जो देह है, चाहे स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, ये सारा क्या है? जड़। ये पंच भौतिकम है, जड़ है ये। और निश्चित रूप से जड़ है, तो ये अपने आप तो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा तत्व है जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर सारा अपना कार्य कर रहा है। अर्थात शरीर जो जीवंत है, और जो चेतनवत जो दिखाई दे रहा है, ये उसी की वजह से। और जो उसमें मुख्य परिभाषा थी, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, और यहाँ पे जो इस मंत्र में जो यस्य अमतम तस्य मतम और मतम यस्य न वेदसः, ये भी उसी की ही परिभाषा है। तत् विदितात् अतो अविदितात् अधि, उसी का ही परिभाषा का ये दूसरा रूप है। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, इसकी हम लोगों ने कल विस्तार से इसको देखा, इसको समझा। और उसके बाद में वहां से ये विद्या शुरू हुई और इस मंत्र पर आकर के, पिछले मंत्र पर आकर के सिमट गई और सारी विद्या को फिर से सार रूप में इसी मंत्र में फिर से श्रुति भगवती ने कह दिया। अब क्योंकि श्रुति भी ये जानना चाह रही थी, या गुरु भी ये जानना चाह रहे थे कि भाई जो मैंने विद्या को बताया है, सिखाया है, देखे तो सही तरीके से समझा के है या नहीं समझा। लेकिन जो शिष्य ने उत्तर दिया था पिछले मंत्र में, वो उसके आधार पर हम लोगों ने देखा कि शिष्य ने बड़ी अच्छी तरीके से समझा, और शिष्य ने यह भी कह दिया जिस तरीके से मैंने समझा, यदि इस तरीके से ही कोई और समझता है तो उसने समझा है, वरना उसने समझा नहीं। क्योंकि ब्रह्म जो है, हम ये नहीं कह सकते कि मैं ब्रह्म को जानता, और ये भी नहीं कह सकते कि ब्रह्म को नहीं जानता। मतलब नोन अननोन दोनों कैटेगरी में ब्रह्म नहीं है। अर्थात ब्रह्म जो है वो ज्ञान का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का विषय नहीं। जगत ज्ञान का, हमारे ज्ञान का विषय जगत। इसलिए नहीं कह सकते कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। और अगर कहते हैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं तो वो अननोन कैटेगरी में, अज्ञात कैटेगरी में। तो इसलिए ब्रह्म जो है नोन अननोन, ज्ञात अज्ञात, व्यक्त अव्यक्त, ये दोनों कैटेगरी में, दोनों श्रेणियों में ब्रह्म नहीं आता। और
इसलिए ब्रह्म जो है ज्ञात अज्ञात दोनों से भिन्न, और दोनों से भिन्न एक ही चीज बसती है फिर, और वो है नोवर, ज्ञाता। अर्थात साक्षी, अर्थात आत्मा, अर्थात फिटनेस, चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व, वही मेरा आपा है, वही मेरा स्वरूप है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर कोई इस रूप में जिसको बोध हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसने ही समझा। और अगर कोई ये कहे कि वो मैंने वो अनुभव किया था और वो तो अनुभव का विषय है और फिर हम उसका अनुभव करेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, अरे ब्रह्म का नित्य साक्षात्कार है, साक्षात्कार स्वरूप है ब्रह्म, उसका क्या साक्षात्कार करेंगे? वो अपने से अलग हो जाएगा, अपने से पृथक हो जाएगा, और अपने से पृथक हो जाएगा तो वो जड़ हो जाएगा, फिर वो नॉन में आ जाएगा, फिर वो जड़ में आ जाएगा, फिर वो ज्ञात में आ जाएगा, इसलिए वो जड़ हो जाएगा। और ये जो चेतन तत्व है, जो वास्तव में मेरे मय का अर्थ है, जो मेरे मय का स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो इस शरीर का ना तो पार्ट है ना प्रॉपर्टी है, मतलब ना कोई इसका अंग है, ना कोई इसका गुण है, ना कोई इसका विशेषण है, वो ये नहीं है। ये चेतन तत्व जो है ये बिल्कुल एकदम स्वतंत्र तत्व है, ये स्वयं प्रकाश है, मतलब ये शरीर पर अवस्थित नहीं है, शरीर पर आश्रित नहीं है, बल्कि शरीर इस पर आश्रित है, शरीर अवलंबित है इस पर। और इसीलिए अब ये जो उपनिषद है, इसलिए यहाँ पे इस मंत्र में वो कहता है कि यदि कोई ये कहता है कि यस्य अमतम, कि वो ब्रह्म को नहीं जानता है, तस्य मतम, उसी को ज्ञात है, वो जानता है। ये हम लोग देख चुके हैं, जस्ट एक रिपीट मंत्र कर रहा हूं। और मतम यस्य न वेद सह, यदि कोई ये कहता है कि मतम यस्य, मतम यस्य मतलब जिसको ज्ञात है, कोई ये कहता है कि उसको ज्ञात है, न वेद सह, तो उसे नहीं जानता, क्योंकि क्या अज्ञात और ज्ञात दोनों कैटेगरी में ब्रह्म नहीं आता, क्योंकि अब आप देखिए जो अगली लाइन है, यहां हम लोगों ने देखा विजानताम अविज्ञातम, विजानता, विजानता मतलब ब्रह्मविदाम, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वालों का, अविज्ञातम वो बिना जाना हुआ ही है, और विज्ञातम अविजानतम, और ब्रह्म को जो नहीं जानने वाले हैं उनका क्या है, विज्ञातम, उनको क्या है, तो जाना हुआ, विज्ञातम उनका वो जाना हुआ। इसलिए यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे उसको क्लियर किया है मंत्र में, क्योंकि संसार के वो अन्य वस्तु के समान, मतलब पूरे संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है,
जो भी विषय रूप में सारा संसार, सारा प्रपंच दिखाई दे रहा है, वो ब्रह्म उसके समान नहीं है। उसके समान ना होने से सीधी सी बात है, वो विषय रूप में नहीं जाना जा सकता। और यदि कोई ध्यान में अगर किसी तरीके का कोई अनुभव है तो वो विषय ही हो गया आपका, वो मन का विषय ही हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आकर के ये सारे जो ब्रह्म को विषय करते हैं, चाहे वो किसी घटना रूप में, चाहे वो किसी दृश्य रूप में, चाहे किसी व्यक्ति रूप में, चाहे किसी वस्तु रूप में, वो सारे के सारे ब्रह्म को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का जब भी बोध होगा तो अहम ब्रह्मास्मि इसी रूप में बोध होगा। और अगर अहम ब्रह्मास्मि रूप में ब्रह्म का बोध नहीं हुआ है तो फिर वो ब्रह्म, और किसी दूसरे तरीके से अगर कोई क्लेम करता है, ये दावा करता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो फिर उसने ब्रह्म को नहीं जाना। सिंपल, वेरी सिंपल, उसने ब्रह्म को नहीं जाना। क्योंकि ब्रह्म दृश्य नहीं है, ब्रह्म साक्षी है, दृष्टा है। ब्रह्म साक्षी है, ब्रह्म दृष्टा है, इसलिए उसने ब्रह्म को नहीं जाना। यहाँ भाष्य में जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य भाष्य में यहाँ बड़ा स्पष्ट करते बाद आप लोग देख चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा, जो मैंने कल आप लोगों को जो सुनाया था, ये एक तरीके से भाष्य की ही व्याख्या थी। आज उसको मैं ये जरा वाक्य भाष्य में भी आपको दिखा रहा हूं। यहाँ भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, यस्य अमतम यस्य विविदिशा अप्रयुक्त प्रवृत्तस्य साधकस्य अमतम अविज्ञातम अविदितम। इसलिए अमतम को बड़ा स्पष्ट, अमतम का मतलब अविज्ञातम, मतलब अविदितम। ब्रह्म इति आत्म तत्व निश्चय फल अवसान अवबोधतया। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट किया भाष्यकार ने, भगवान ने, ब्रह्म जो है मतलब आत्म तत्व निश्चय फल अवसान अवबोधतया। बड़ा स्पष्ट कर कि ब्रह्म का जब भी बोध होगा तो कैसे आत्म तत्व निश्चय रूप फल में ही, आत्म अपने स्वरूप में, क्योंकि ब्रह्म कहीं बैठा नहीं है, सर्वभूताशय स्थितः आत्मरूपेण भगवान कहते हैं। मैं आत्म रूप से सारे प्राणी वर्ग में, सारे प्राणी समुदाय में मैं आत्म रूप से ही अवस्थित हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए यहाँ भाष्यकार लिख रहे हैं, आत्म तत्व निश्चय फल अवसान अवबोधतया, फिर विविदिशा। तो आत्म तत्व निश्चय रूप फल में पर्यवसित होने वाले ज्ञान रूप से जिसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गई है, विविदिशा निवृत्त्या इति अभिप्रायः तस्य मतम ज्ञातम। मत मतलब ज्ञातम, अमत मतलब अभिज्ञातम, मत मतलब ज्ञातम।
तेन विदितम ब्रह्म, उसी को वो विदित, तस्य मतम विदित, तस्य मतम ज्ञातम, उसी को ही ब्रह्म विदित है, ज्ञात है। तेन विदितम ब्रह्म, उसी को ही ब्रह्म ज्ञात है, विदित है। किसको? जो अपने आत्म रूप से अहम ब्रह्मास्मि, इसका ये बोध है। और ये बोध, ये तो श्रुति भगवत की कराएगी ना। अर्थात जिसने ब्रह्म को, अब यहां पे स्पष्ट कर दिया, जिसने ब्रह्म को अविषय रूप से आत्म भाव से जाना है, उसी ने उसे जाना है। येन अविषयत्वेन, येन अविषयत्वेन आत्मत्वेन प्रतिबुद्धम इत्यर्थः। अविषयम, येन अविषयत्वेन मतलब जिसने उस ब्रह्म को अविषय रूप से, क्योंकि विषय नहीं है ना, अविषय रूप से, कैसे? आत्मत्वेन, अपने आत्म भाव से, अपने आत्म स्वरूप से ही जाना है। प्रतिबुद्धम इत्यर्थः, उसी ने उसे, प्रतिबुद्धम मतलब उसी ने उसे अच्छी तरीके से जाना। और स सम्यक दर्शी यस्य विज्ञान अनंतः, यस्य विज्ञानांतरम एव ब्रह्मात्म भावस्य अवसितत्वात् सर्वतः कार्य अभावः विपर्येण मिथ्या ज्ञान भवति। ये है यहाँ पे है। सम्यक दर्शी की भी यहाँ परिभाषा, सम्यक दर्शी कौन है? आत्मदर्शी, सम्यक दर्शी, ब्रह्मदर्शी, तत्वदर्शी कौन है? इसलिए यहाँ पे उसको परिभाषा दिया, सम्यक दर्शी की परिभाषा है यहाँ। सह सम्यक दर्शी, वो सम्यक दर्शी है। सम्यक दर्शी कौन है? वो सम्यक दर्शी है, वही ब्रह्मदर्शी है, सम्यक दर्शी है, आत्मदर्शी है, तत्वदर्शी है। कौन है वो? यस्य विज्ञानांतरम एव, यस्य जिसकी, विज्ञानांतरम जिसके इस ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, अनंतरम मतलब ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, ब्रह्मात्म भावस्य, सब और सर्वतः, सब ओर से, सब और मतलब अब दूसरा कुछ है ही नहीं, सर्वत्र ब्रह्मात्म भाव, क्या ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ, ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं दूसरा कुछ है ही नहीं। और इसी ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति हो जाने के कारण सर्वतः कार्य भाव, तस्य कार्यम न विद्यते। क्यों कर्म न विद्यते? कार्य, कर्म क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि कर्म का जो कारण है वही समाप्त हो। कर्म का कारण अपूर्णता है, अपूर्णता का कारण अज्ञान है। अब जब मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ही पूर्ण हूं, सारी कामना है दर्दों में, कामना रहेंगी क्या वहां पे? पूर्ण को किसकी कामना रहेगी? इसलिए जो सर्वात्म भाव, ईशा वास्यम इदम सर्वम ब्रह्ममयम, इदम सर्वम आत्ममयम, जो जिसका जो ब्रह्म दृष्टि जिसकी हो गई, अहम ब्रह्मास्मि जिसका ये बोध हो गया, और इदम सर्वम आत्ममयम, इदम सर्वम ब्रह्ममयम, अहम पूर्णः, अहम पूर्णः, अहम असंगः, अहम अविकारी, उसको किसकी कामना रहेगी? पूर्ण को किसकी कामना रहेगी? इसलिए भगवान भी कहते तस्य कार्यम न विद्यते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। वो जो स्थित प्रज्ञ के भगवान ने जो लक्षण बताए, यही जो सम्यक दर्शी है, तत्वदर्शी है, उसी का लक्षण यहाँ पे है। सर्वतः कार्य अभावः, और इसको और स्पष्ट किया, यदि किसी ने इस तरीके से नहीं समझा है, विपर्ययेण मिथ्या ज्ञान भवति, और यदि इसके विपरीत, विपर्ययेण मतलब इसके विपरीत यदि कोई समझता है ब्रह्म को, तो फिर अभी उसको ज्ञानवान कुछ नहीं हुआ। भगवान भाष्यकार कहते हैं वो मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या ज्ञान भवति। अब भगवान आगे उसका कारण दे रहे हैं। भाई अगर कोई पूछे मिथ्या ज्ञानी कैसे है वो, तो कहते हैं मतम विदितम ज्ञातम मया ब्रह्मेति। यदि कहते हैं क्या, जिसका ऐसा मतम विदितम ज्ञातम, जिसका ऐसा मत है, जिसने ऐसा समझा है, क्या समझा है, मया ज्ञातम ब्रह्म, कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मुझे ब्रह्म विदित है, अर्थात मुझे ब्रह्म मालूम है। यदि कोई ये कहता है सब मिथ्यादर्शी विपरीत विज्ञान, तो मिथ्यादर्शी है, वो विपरीत ज्ञान वाला है। क्यों? उसने ब्रह्म को नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? अब इसलिए यहाँ पे कह दिया विदिता अन्यत्वात् ब्रह्मण, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न है, और वो कहता है मैंने ब्रह्म को जाना, मतलब ज्ञात से भिन्न है ना ब्रह्म। तो वो ब्रह्म विदित से, ज्ञात से भिन्न है। विदितात् अन्यत्वात्, विदित से वो अन्य है, वो मतलब भिन्न है, विदित से वो भिन्न है। इसलिए न वेद सह, वो ब्रह्म को नहीं जानता, वो ब्रह्म को अभी नहीं समझता। तो ना ब्रह्म को जानता है, ना ब्रह्म को समझता है। कौन कह रहे हैं ये? भाष्यकार। अब यहाँ पे और चूंकि ये तो वैदिक मत है, ये वेद का मत है। अब कुछ ऐसे मत हैं जो इनसे अलग हटके हैं अपने, इसलिए भगवान भाष्यकार बड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि वो सारे के सारे मिथ्या ही हैं। मतलब मैं अब आगे अगर चाहे तो देख सकते हैं इसको। सिद्धम अवैधस्य विज्ञान से मिथ्यात्वम, इसलिए सिद्धम, इससे सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? अवैधिकस्य विज्ञान से, जो वेद बाह्य हैं, जो वेद बाह्य हैं, उनके अपने अपने मत हैं। वेद बाह्य वालों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं। और ब्रह्म को जानने का प्रमाण वेद ही है, श्रुति है, इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। और वेद बाह्य जितने मत हैं, वेद बाह्य जितने मत हैं, इसलिए वो कह रहे हैं मिथ्यात्वम, वेद बाह्य जो मत हैं, क्योंकि अपने अपने मन गणंत, अपनी अपनी कल्पनाएं, अपने अपने पता नहीं दर्शन, क्या क्या लोगों ने अपने मन गणंत लिखा हुआ अपने मन से। और ये मन का विषय नहीं है कि अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से ब्रह्म को पकड़ लेंगे, वो सारा दृश्य हो जाता है, फिर वो विषय हो जाता है, फिर वो विषय में आ जाता है।
इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सारे के सारे अब ब्रह्म विषयतया, वो ब्रह्म विषय नहीं है, वो ब्रह्म विषयक नहीं है, अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वो सारे मत नहीं है। इसलिए निंदितत्वात्, इसलिए सारे के सारे निंदित हैं भगवान भाष्यकार। और अपने ही कई ऐसे मत हैं, जैसे कपिल है, ये सांख्य दर्शन के जो सांख्य दर्शन है उसमें प्रकृति को प्रधान कहा गया, इसलिए ऐसे जो मत है कपिल कर्णाद, ये सिद्धांत ऐसे ही। ये क्या है, तर्कजन्यत्वात् विविदिशा मिथ्यात्वम इति, वो सारे के सारे ब्रह्म जिज्ञासा की वो निवृत्ति नहीं करते, और ब्रह्म जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं करते अर्थात ब्रह्म को सही तरीके से प्रतिपादित नहीं करते, और इसलिए क्या है, सारे मिथ्या हैं। और ये भगवान भाष्यकार मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं। देखिए एक बात आपको स्पष्ट कर दें, चाहे स्मृति ग्रंथ है, क्योंकि स्मृतियां भी वेद अनुकूल हैं, कोई भी ऐसा दर्शन जो वेद को काटने वाला है, जो वेद विरुद्ध है, वो सनातन धर्म में दर्शन, ठीक है सनातन धर्म में तो बहुत से मत है ना, तो जो वेद को काटने वाले जो दर्शन है, वेद के विपरीत जो दर्शन है, और चूंकि वेद प्रमाण है और वेद को काटने वाले दर्शन, वेद के विपरीत जाने वाले दर्शन, अपने मन के आधार पर कल्पित करने वाले दर्शन, उनको मनुस्मृति में भी मनु भगवान ने इसलिए ये लिखा, या वेद बाह्य स्मृतया याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वाः ता निष्फला प्रोक्ता तमो निष्ठा ता स्मृता। जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं, जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं, अर्थात जो वेद प्रतिकूल स्मृतियां, और कुदृष्टया याश्च काश्च कुदृष्टय, या कोई भी और जो ऐसे कुविचार हैं जो वेद बाह्य हैं, सर्वाः ताः निष्फलाः, वे सारे के सारे निष्फलाः प्रोक्ताः, वे सारे के सारे निष्फल हैं, वो सारे के सारे निष्फल हैं। और कैसे हैं वो, प्रोक्ताः तमोनिष्ठाः हि ताः स्मृताः, वो सारे के सारे तमोनिष्ठा मतलब अज्ञान निष्ठा, वो सारे सारे अज्ञानी हैं। कौन कह रहे हैं, मनुस्मृति के भगवान मनु कह रहे हैं। और थोड़ा और भाष्य में, इसी वाक्य भाष्य में आपको थोड़ा और समय बताऊंगा। तो आखिरी जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा दिखाते हैं। अविज्ञातम अविदितम आत्मत्वेन अविशतया ब्रह्म विज्ञानताम यस्मात् तस्मात् तदेव ज्ञानम। ये जो अविज्ञातम विज्ञानताम, विज्ञातम अभिजानताम, यह हम लोगों ने देखा। अब ये क्या कह रहे हैं,
कि अविज्ञातम क्यों कहा? अविज्ञातम मतलब अविज्ञातम अविदितम, अविज्ञातम अविदितम। अविज्ञात का मतलब अविदितम मतलब ज्ञात नहीं है। क्यों? आत्मत्वेन, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म वेत्ता हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, उनको आत्मत्वेन अविषयतया, ब्रह्म जो है वो आत्म स्वरूप होने के कारण वो विषय नहीं हो सकता, वो अविषय है। इसलिए अपने से अतिरिक्त अगर कोई ब्रह्म को जानने का या ब्रह्म के अनुभव करने का यदि कोई दावा करता है तो फिर उसने ब्रह्म को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है अपना आपा ही, अपना आत्म स्वरूप होने के कारण, फिर इसको स्पष्ट किया अविषयतया, वो विषय नहीं है। किसका विषय नहीं? इंद्रियों का विषय नहीं है। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, आत्म स्वरूप है ना। आत्म स्वरूप होने के कारण ब्रह्म इंद्रियों का विषय हो ही नहीं सकता कभी। इसीलिए विजानताम ब्रह्म विजान यस्मात् तस्मात् तदेव ज्ञानम, इसलिए अविज्ञातम अविदितम, इंद्रियों का विषय ना होने के कारण वो अविज्ञातम है, अविदितम है। और ऐसा है इसलिए तस्मात् तदेव ज्ञानम, और यदि ऐसा इस तरीके से जाना, चूंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो आत्मत्व है ना। ब्रह्म जो अपना स्वयं का आपा ही, अपना स्वयं का अपना आत्मा ही है, अपना मतलब आत्म रूप से मैं ही हूं ब्रह्म, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं है। और इसीलिए चूंकि इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए अविज्ञातम अविदितम, इंद्रियों के द्वारा वो नहीं जाना जा सकता, अपना स्वरूप ही है वो। और जिसने इस तरीके से जाना है वही उसने जाना, वो ज्ञान है। तस्मात् तदेव ज्ञानम, और वही ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। यत् तेषां विज्ञातम, यत् तेषां विज्ञातम विदितम व्यक्तम एव बुद्ध्यादि विषयम, बुद्ध्यादि विषयम ब्रह्म अभिजानताम विदित अविदित व्यावृत्तम आत्मभूतम नित्य विज्ञान स्वरूपम आत्मस्थम अविक्रियम अमृतम अजः अभयम अभयम अनंतत्वात् अविषयम इति एवं अभिजानतां बुद्ध्यादि विषयात्मकतया एव नित्यम विज्ञातम ब्रह्म। नित्यम विज्ञात, ये थोड़ा इसको कल मैं अलग ही ले चुका हूं सब, लेकिन मैंने सोचा ये भाष्य के, ये जो भगवान शंकराचार्य जी ने ये जो कृपा करके ये सारे का सारा अकाट्य है, समझ लीजिए। उनको कोई ऐसे थोड़ी वो ऐसे थोड़ी सबने स्वीकार किया था। ये जो शास्त्रार्थ हुए थे, जितने भी उस समय के मत हैं, पंथ हैं, भगवान शंकराचार्य जी के सबसे शास्त्रार्थ हुए थे। आज भी ये जो भाष्य है, ये जितने दूसरे दर्शन हैं, चाहे वो विशिष्ट द्वैतवादी है, द्वैतवादी हैं, जितने भी दूसरे दर्शन हैं सारे, आज भी इनको काट नहीं सकते इन तर्कों। और ये सबसे बड़ी एक धरोहर देते हैं, ये सबसे बड़ी धरोहर दे गए भगवान शंकराचार्य, हम सबको समेट करके ये ज्ञान परंपरा की धरोहर दे करके हम लोग जो गए हैं। इसलिए अब आप देखिए, ज्ञान के बारे में बताया, जो अज्ञानी है, जो ऐसा नहीं जानते कि ज्ञात और अज्ञात पदार्थों से रहित अपना आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मस्थ
अविक्रिय, अमृत, अजर, अभय, अनन्य रूप होने के कारण ब्रह्म किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। ब्रह्म किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। और जो अज्ञानी है, ध्यान देना, उनको ही ब्रह्म विज्ञात मतलब विदित, व्यक्त रूप से बुद्धि आदि के विषय रूप से ही प्रतीत होता है। उन्हें सर्वदा बुद्धि आदि के विषय रूप से ब्रह्म का ज्ञान है। इसको थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा, समझिए। पहले तो ज्ञानी के बारे में बताया, अब ये बताया जो अज्ञानी है, जो जानते ही नहीं है कि ज्ञात और अज्ञात पदार्थों से रहित अपना आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मस्थ अविक्रिय अमृत अजर अभय अनन्य रूप होने के कारण ब्रह्म किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। और उन्हीं को ब्रह्म विज्ञात विदित व्यक्त अर्थात बुद्धि आदि के विषय रूप से ही प्रतीत होता है। पहले तो भगवान ने यही स्पष्ट कर दिया। ज्ञात, देखिए वही है जो श्रुति भगवती ने जो तद विदितात् अथवा अविदितात् अधि, ये जो परिभाषा दी थी, यहाँ उसी को परिभाषा को यहाँ पे खोला है भगवान ने। क्या कह रहे हैं? ज्ञात और अज्ञात पदार्थों से रहित। पहले इसको समझिए। ज्ञात अज्ञात पदार्थों से रहित। क्यों? अपना आत्मा ही है वो नोन में नहीं आता, नोन में नहीं आता, अपना आत्मा ही है। और फिर कैसा है वो? नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मस्थ, नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मस्थ अविक्रियम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये प्रमाण है, इसको अंडरलाइन कीजिए। तो क्या है? नित्य विज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप ही है, नित्य विज्ञान स्वरूप ही है वो, और अपना ही आत्मा है, अविक्रिय है। फिर कैसा है? अमृत है, अजर है, अभय है और अनन्य रूप, मतलब उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, वो अनन्य रूप। इसलिए ब्रह्म किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। अमृतम अजम अभयम अनन्यत्वात् अविषयम इति एवं। और बुद्ध्यादि बुद्ध्यादि विषयात्मकतया एव नित्यं विज्ञातं ब्रह्म। जिनको ऐसा ज्ञात नहीं है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, जिनको इस तरीके से ज्ञात नहीं है, उन्हें ही जो ब्रह्म है, अज्ञानियों को, ध्यान देना, उनको, वो जो अज्ञानी है जिन्हें ब्रह्म इस तरीके से ज्ञात नहीं है, ऐसे अज्ञानियों को ही वो विषय रूप से, मतलब अपने से पृथक, तो ब्रह्म को अपने से पृथक समझते हैं ना। अनुभव करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, वो इस रूप में है, वो उस रूप में है, पता नहीं कितने सारे कंफ्यूजन लोग निकालते हैं सारे। इसलिए ऐसे जो है
किस रूप में ज्ञान है? बुद्धियादि विषयात्मतया नित्यम विज्ञातम ब्रह्म। उन्हें ये प्रतीत होता है कि ब्रह्म जो है ये बुद्धि आदि के विषय रूप से ही है। बुद्धि आदि का चूंकि विषय है और वो बुद्धि आदि के विषय रूप से ब्रह्म का ज्ञान, अपने आप को ब्रह्म का ज्ञानी समझते हैं अपने आप को। और भगवान क्या कह रहे हैं, सारे कौन है? ये अज्ञानी है। तो जो बुद्धि आदि का विषय का रूप में ब्रह्म को समझते हैं, जानते हैं या कोशिश करते हैं, वो सारे के सारे कौन है? अज्ञानी है। इसलिए यहाँ पे तस्मात् विदित अविदित व्यक्त अव्यक्त, इसलिए विदित अविदित को व्यक्त अव्यक्त है। धर्म अध्यारोपेण कार्य कारण भावेन सविकल्पम अयथार्थ विषयत्वा, बड़ा स्पष्ट कर दिया इसलिए भगवान। अतः तस्मात्, अतः विदित अविदित, विदित अविदित मतलब व्यक्त अव्यक्त। तो जो विदित अविदित है या व्यक्त अव्यक्त है, इस तरीके से धर्माध्यारोपेण कार्य कारण भावेन, वो सारे के सारे क्या है? कार्य कारण में हम, क्योंकि विदित मतलब कार्य, अविदित मतलब कारण। तो जो कार्य कारण भाव में जो इस तरीके से ब्रह्म को देखते हैं, समझते हैं, वो क्या है? सारे हैं, वो सारे सविकल्प हैं और वो अयथार्थ विषयक है। यथार्थ विषयक नहीं है। सविकल्पम अयथार्थ विषयत्वात्, वो सारे के सारे अयथार्थ विषय हैं, यथार्थ नहीं है। और इसलिए यहाँ शुक्ति का दो रजत आदि अध्यारोपण ज्ञानवत मिथ्या अज्ञानम तेषाम, इसलिए ऐसे लोगों का, तेषाम ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वो शुक्ति आदि में, रजत आदि, शुक्ति का दो वो सीप में चांदी के अध्यारोपित, शुक्ति में रजत आदि के अध्यारोपित ज्ञान के समान वो सारे के सारे मिथ्या ज्ञान है, अर्थात अज्ञानी है। उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने नहीं समझा। जो किसी व्यक्त के रूप में देख रहे हैं, अव्यक्त के रूप में देख रहे हैं, कार्य कारण के रूप में देख रहे हैं, जगत मिथ्या के रूप में देख रहे हैं, जगत माया के रूप में जो ब्रह्म को समझ रहे हैं, सारे मतलब अपने से पृथक, अपने आत्म तत्व से पृथक अगर कोई किसी भी रूप में ये समझ रहा है और वो ये दावा कर रहा है कि ब्रह्म को मैंने जान लिया, तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं अज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। क्योंकि ब्रह्म तो अपना आप ही है आत्मस्वरूप से और नित्य है। अरे भाई नित्य है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वही है सिर्फ। इसलिए ब्रह्म का जब भी बोध होगा आत्म रूप से अहम ब्रह्मास्मि, बस यही है इसका। ना तो वो कार्य में आता है, ना वो कार्य के कारण में आता है। वो कार्य कारण से, वो सबका अधिष्ठान रूप से है वो। इसलिए अगले मंत्र में बड़े सुंदर तरीके से स्पष्ट करेंगे ये श्रुति भगवती। बड़ा ये भी परिभाषा है। अगला मंत्र जो है ना, ये भी ब्रह्म की, ये सारी समझ लीजिए ब्रह्म की परिभाषाएं हैं ये जो यहाँ पे यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, ये बड़ा स्पष्ट किया इसको। अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम, ये अच्छा देखने में सारे विरोधाभासी लग रही है ये, लेकिन चूंकि गूढ़ है ये, विरोधाभास नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर हमने अपनी समझ को ये फाइनल मान लिया कि नहीं, तो हम तो श्रुति भगवती से बहुत बड़े हो गए,
अपने ऋषियों से बड़े हो गए, हम अपने वेद से बड़े। श्रुति भगवती में विरोधाभास नहीं है, हमारे समझने में विरोधाभास हो सकता है, हमें यह समझना चाहिए। हमें अपनी समझ को करेक्ट करना, हमें नहीं समझा अच्छे से समझो उसको, तो अच्छे से समझो। क्योंकि अगर विरोधाभास होगा, भाई अगर विरोधाभास होगा तो शास्त्र की मान्यता खत्म हो जाए। इसलिए देखने में विरोधाभास लग रही है ये सब, लेकिन विरोधाभास कहीं नहीं है। समझना है, संदर्भ को समझना, प्रसंग समझना, गूढ़ता को समझना। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है, वरना क्या है गुरु की आवश्यकता। अगर ऐसे स्वयं पाठ से सब हो जाता है तो सब बैठे घर बैठे डॉक्टर बन जाते सारे। मुझे याद है एक मुझे अभी भी स्मरण है, मैं ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग मेरे ख्याल से 50 वर्ष से ऊपर हो गए, लगभग, हाँ 50 से ऊपर हो गए, या 50 के आसपास हो गए होंगे, 48 साल हो गए होंगे। एक मेरे साथ, मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मेरे साथ में एक लड़का पढ़ता था, और जो मेरे साथ लड़का पढ़ता था उसके चाचा वो MBBS कर रहे थे, वो MBBS करता था। और चूंकि एक ही घर में रहते थे सब, ज्वाइंट फैमिली थी, तो अपने चाचा की वो MBBS की किताबें पढ़ा करता था और उससे बातें किया करता था, पूछता रहता था ये सब क्या है। वो कहता था ये सारा जो अपना जो शरीर है ये सारा उसी की ये चिकित्सा है, ये सब, और ये चिकित्सा विज्ञान है, ये उसको बड़ी रुचि थी, बहुत रुचि थी। वो अंग्रेजी उसकी ठीक ठाक थी, तो वो अपना लेकर के किताबें बैठ जाता था। और उसको एक बड़ा शौक होता था कि मेरी कुछ तबीयत खराब हो, मेरी कुछ बीमारी हो, और वो चूंकि पढ़ता था कि किस उसमें कौन सी दवा लेनी है, किस रोग में कौन सी दवा लेनी है, जुकाम हो जाए तो क्या करना है, बुखार हो जाए तो क्या करना है, तो ये सारा वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ता था, उसको बड़ी जिज्ञासा थी। और वो अपने आप वो सेल्फ मेडिकेशन करता था, और वो बड़ा बड़ा खुशी खुशी बताता भी था, खूब याद है, बताता भी था। तो एक दिन गांव के परिवेश का दिन थे, गांव गया हुआ था और खूब नदी में नहाता था, गर्मी के दिन थे, खूब नहाया, धूप में बैठा, फिर नहाया, इस तरीके से हो गया जिसे बोलते हैं सर्दी गर्मी। वो बीमार पड़ा और उसने कुछ अपनी दवाइयां ले लगा के रखी थी मार्केट से। गांव का परिवेश था, शहर में आ नहीं सकता था इतनी जल्दी, तो तबीयत खराब हुई तो उसने अपना सेल्फ मेडिकेशन किया। उसके बाद में जो उसने मेडिकेशन किया तब उसका और गड़बड़ हो गया, और उनके घर वाले शहर में जब लाने लगे, शहर तक पहुंच ही नहीं पाए और उसकी डेथ हो गई। मुझे अभी याद है, 11th में था वो, तो सेल्फ मेडिकेशन करता था। तो यदि अपने आप से ही अगर समझ में आता तो ये कहीं कोई कॉलेज, कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। सब घर बैठे किताबें लाते हैं, इंजीनियरिंग की इंजीनियर बनते, मेडिकल की किताबें लाते, डॉक्टर बनते, पढ़ के सब, और लॉ की बुक्स लाते, घर बैठे वकील बनते सब। ये कहीं कोई इंस्टीट्यूट, कहीं कोई कॉलेज वाले, कहीं कुछ नहीं। यदि अपने आप से ये सारी विद्या, अरे जब लौकिक विद्या अपने आप से नहीं, इसलिए पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए कि श्रुति भगवती जो कह रही है इसमें कहीं गलत नहीं है। अगर मुझे नहीं समझ में आया या मुझे कहीं विरोधाभास लग रहा है तो मैं अपनी समझ को करेक्ट करूं, मैं सही तरीके से समझूं। श्रुति भगवती में विरोध नहीं आता है। अब ये देखने में जैसे ये विरोधी बात, ये सारे मंत्र आपको विरोधाभासी लगेंगे देखने में, लेकिन विरोधाभासी कहीं है ही नहीं। जब मंत्र को खोलो तो समझ में आता है। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं जो इस तरीके से ज्ञान को जो क्लेम करने वाले हैं, जो इस तरीके से ज्ञान का क्लेम करते हैं, मतलब अपने से अतिरिक्त
किसी विषय रूप में क्लेम करने वाले, तो उनका वो ज्ञान कैसा है ये बड़ा स्पष्ट करें। शुक्ति कादो रजत आदि अध्यारोपण ज्ञानवत मिथ्या ज्ञानम तेषाम, इसलिए उनका ज्ञान कैसा है। शुक्ति आदि में जैसे ये जो सीप होती है ना, समुद्र तट पे जाओ, ये जब मुझे याद है बिल्कुल पहली बार मैं गया था, ये कन्याकुमारी की बात है, मैं पहली बार गया था, ये बात है 96 की। मैं गया था कन्याकुमारी और वहां पे मैं सी बीच पे था कन्याकुमारी। वहां ये ऐसे ये सिप्पियां और इस टाइप की चीजें पड़ी, धूप की ऊपर थे और वास्तव में चमकता है बहुत बुरी तरीके से। और अगर कोई और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कुछ पड़ा हुआ, चांदी वांदी पड़ी है जैसे नीचे दिखनी पड़ी है। जो समझते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझते वो उठाने भागते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये उनका जो ज्ञान है वो इसी तरीके से मिथ्या है। जैसे सिक्ति पे, जैसे शुक्तिका पे रजत भासती है ऐसी, और वो जिस तरीके से मिथ्या है रजत, चांदी जिस तरीके से वहां मिथ्या है, इसी तरीके से जो अपने अतिरिक्त ब्रह्म को किसी दूसरे रूप में जानने वाले हैं, जो किसी विषय रूप में जानने वाले हैं, किसी अपने से अतिरिक्त किसी अनुभव रूप में देखने वाले हैं, वो सारे के सारे उनका ज्ञान क्या है, मिथ्या। कैसे मिथ्या? जैसे शुक्तिका पे रजत मिथ्या है, ऐसे ही उनका ज्ञान भी मिथ्या है। अज्ञानी है भगवान ने पहले किया, अज्ञानी है। और अगले मंत्र में और भी बड़ा स्पष्ट करते हैं। अगले मंत्र में बड़ा स्पष्ट कर दिया, यहां भी ब्रह्म की परिभाषा ही। चलिए देखते हैं इसको। मंत्र चौथा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। इसलिए ये जो विषय रूप में देखना चाहते हैं, जो किसी ये दुनिया भर के जो चल रही है ना, ये वो साक्षात्कार और ये साक्षात्कार और ब्रह्म अनुभव फलाना, वो हम साक्षात्कार करेंगे और ब्रह्म का हम अनुभव करेंगे जाकर के अपने से पृथक। ये सारे के सारे भगवान कहते हैं अज्ञानी नहीं है। भगवान नहीं कह रहे, श्रुति कह रही है। इसलिए अगर इस तरीके के जो व्यक्ति हैं ये आकर के इसको श्रवण करें, इसका केनोपनिषद का श्रवण करें। सारी जो भ्रांतियां हैं केनोपनिषद में, इसलिए इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो सारी भ्रांतियों पे प्रहार है पूरी तरह। और समस्या ये इस तरीके के लोग वेदांत समझते नहीं है, वेदांत श्रवण करते नहीं है, और फिर वो अपने अपने कंक्लूजन निकाल के बैठ जाते हैं। इसलिए ऐसी जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों पे प्रहार है यहाँ पे। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। मुझे लगता है इसको अब कल ही करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अब प्रवेश कर गए 1 मिनट बचा, तो इसलिए इसको कल ही देखें जब इस मंत्र को। बड़ा सुंदर मंत्र है ये। और ये इस ब्रह्म विद्या का ये अब ये दूसरे खंड का फाइनल है। अगला जो मंत्र है, अगले मंत्र में ब्रह्म विद्या की महत्ता बताई, ब्रह्म विद्या की महत्ता बताई। क्योंकि आदमी देखते हैं ना महात्म्य भाई हम ये क्यों पढ़े, हम ये क्यों सीखें इस विद्या, तो हम क्यों सीखें, क्यों आवश्यक है ये ब्रह्म विद्या। इसका जो महात्म्य है वो अगले मंत्र में बताया गया है।
तो कल तो अगले मंत्र का नंबर ही नहीं आएगा। ये जो मंत्र है कल तो इसी की व्याख्या चलेगी और फिर उसके बाद में इसका महात्म्य वो सारा भी देखेंगे उसको। यहाँ पे मैं विराम दूंगा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण।